आज मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक शख्स था जो कि इमाम मेहदी इस्लाम की परमिशन हर चीज़ में रहता था, यानी कि वो हर काम जो करता था मौला से परमिशन लेता था। वो किसी को भी अपना रहनुमा या अपना आप कह सकते हैं राजदार या रहबर नहीं जानता, लेकिन फ़कत मौला की। तो मौला उसको हर चीज़ में गाइड करते थे और आप देखें कि मौला किस तरीके से उसको गाइड करते और कितनी ज़्यादा मौला से उसको अंसियत निस्बत और उनकी रग़बत वो पा गया था कि हर एक चीज़ को मौला से पूछता था और मौला की तरफ से जवाब आता था। तो इस ज़माने में जो लोग कहते हैं कि हमारे पास हमारा रहनुमा मौजूद नहीं है, तो उनके मुंह पे एक कस के तमाचा है। आओ वीडियो देखते रहिए आज हम लोग वो मौजूद बात देखो करें। सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं। तो एक शख्स था, ये एक रवायत जो है, एक ट्रेडिशन जो है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और हम सबको इनकी जगह पर ये जो पूरा जो ये शख्स है जिनके साथ मौला की एक पूरी एक इवेंट है वो पेश आता है, हमें अपनी आप को उस जगह पर रखना है और हमको इस तरीके से मौला से कनेक्शन कायम करना है, इतना हक़्क़ुल यकीन की मंजिल पे जाना है कि हम मौला से जवाब तलब करें और मौला का जवाब है हालांकि हर टाइम आता है, लेकिन हमारे गुनाह जो है उस पर कवर अप कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ सुनाना चाहता हूँ ताकि आप समझें कि मौला कितना मोहब्बत और कितनी ज़्यादा हमसे इश्क करते हैं, हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमसे कितने वो करीम हैं कि हम जैसे पस्तियों को वो अपनी हस्ती दिखा देते हैं। चले बात का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो वाक़या किस तरीके से पेश आया। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये एक अली नाम के शख्स हैं वो पूरा रिवायत करते हैं। तो अली कहते हैं कि एक मेरे घर में एक औलाद पैदा हुई, वो एक बच्चा था, एक लड़का था। फिर मैंने अपने मौला को ख़त लिखा कि मैं क्या अपने बच्चे को एक स्पेशल सर्मनी बात दूँ, यानी कि एक स्पेशल तरीके का गुस्ल दूँ 7वें दिन पे, यानी कि पहले दिन के 7वें दिन पे, बर्थ के बाद यानी कि विलादत के 7वें दिन पे क्या मैं उसको एक स्पेशल बर्थ का गुस्ल दे सकता हूँ या बात दे सकता हूँ या उसे नहला सकता हूँ। तो मौला की तरफ से जवाब आता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मौला का अंदाज ही अलग ही होता है, एकदम शान और शौकत वाला अंदाज होता है। मौला कहते हैं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा ना करो, तुम ऐसा ना करो या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब पता आगे देखिए क्या होता है कि वो जो शख्स उनके यहाँ पैदा हुआ था, शख्स कह रहा हूँ, वो जो बच्चा उनके यहाँ पैदा हुआ था 7वें 8वें दिन पे वो मर जाता है, वो मर जाता है। तो देखिए मौला ने पहले ही कह दिया कि उसको तुम ना दो और इन्होंने नहीं दिया और वो बच्चा 7वें या 8वें दिन पे मर गया। ये वाली बात देखिए मौला से उन्होंने तलब किया गाइडेंस और मौला की तरफ से जवाब आया। अब आगे देखिए, तो इसके बाद इन्होंने वापस जवाब लिखा और मौला कहते हैं, मौला जो है वो जवाब में अब वापस कहते हैं कि ये जो है वो एक अनदर सक्सेसर से सक्सीड किया जाएगा, यानी कि तुम्हारे यहाँ एक और औलाद होगी और उसके बाद एक और औलाद होगी। मौला ने देखिए बशारत दी 2 औलादों की, अली को जिसके जो पहला शख्स क्यों कह रहा हूँ मैं, जो पहला बच्चा था उसका आप कह सकते हैं इंतकाल हो गया था 7वें 8वें दिन पे, जिसपे मौला ने मना कर दिया था कि तुम्हें गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है और उसका इंतकाल हो गया था। और फिर वो उसके बाद मौला ने बशारत दी अगली राइटिंग में कि तुम्हें एक और बच्चा होगा और तुम्हें फिर एक और बच्चा होगा। और फिर मौला आगे देखिए कितने खुशनसीब है ये अली भाई, ये अली शख्स, ये जो अली हैं कि मौला इनको बता रहे कि तुम अपने बच्चों के ये नाम लिखो, पहले का नाम रखना अहमद और दूसरे का नाम रखना जाफ़र। देखिए मौला खुद कह रहे हैं, लिख के कह रहे हैं कि पहले का नाम रखना तुम अहमद, दूसरे का नाम रखना तुम जाफ़र। मतलब मौला देखिए कितनी गाइडेंस, यानी कि मौला है, मौला से कनेक्शन कायम कीजिए, मौला से कनेक्शन कायम कीजिए, मौला से हर एक बात में मौला से पूछिए। आपको किसी पीर मुरीद या किसी बीच में कनेक्शन के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। मौला और आप, बस यही एक कनेक्शन है। इसके बीच में कोई आने लगी तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा यकीन, मतलब ये मेरा मानना है, बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं। और हाँ, खुदा तक जाने के लिए लेकिन मौला ज़रूरी है। अगर आप खुदा तक जाना चाहते हैं तो मौला से होकर ही जाना पड़ेगा। अगर चाहे आप मौला तक पहुंच गए तो आप खुदा को पा गए। मौला के आगे कोई मंजिल नहीं है, मौला ही जो है वही खुदा की हुज्जत है। तो नूर खुदा जो है, अगर चाहे आप उस तक पहुंच गए, उस तक आप मिल गए, उसकी आपने मंजूरी हासिल कर ली, यानी कि आपने खुदा की मंजूरी हासिल कर ली। खुदा, हुज्जत खुदा, खुदा का नुमाइंदा, इसके अंदर जो अल्फाजों को खेले उसके अंदर ये मत समझिए कि मैं क्या कहने जा रहा था, वैसा नहीं कहने जा रहा था जो आप समझ रहे हैं। लेकिन ये वाली बात है। चले कहाँ से कहाँ बात निकल गई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अली हैं जो ये लिख रहे हैं वो आगे लिखते हैं मौला को कि मतलब बता रहे हैं कि मैंने प्रिपरेशन की हज जाने की, मैं हज जाने की प्रिपरेशन कर ली और जैसे ही मैं अपने घर से रवानगी करने वाला था हज की जानिब, तो मुझको एक ख़त आता है मौला की तरफ से, पैगाम आता है, मैसेज आता है और मौला कहते हैं कि हम नहीं पसंद करते कि तुम हज को जाओ, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है। मतलब देखिए मौला का जो एक अंदाज है, एक बात करने का जो तरीक़ाकार है, एक उनका जो एक मैग्निफिसेंट और एक आप कह सकते हैं डिलाइटफुल उनका जो मैनरिज्म है मौला का, मेरे
वो अल्लाह का मैनरिज्म है। तो मौला कहते हैं हम नहीं पसंद करते कि तुम हज को जाओ, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है। मौला ये कि यहाँ पर एक एक अंदाज है, ये आपको समझने की जरूरत है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मौला का ये अंदाज कहने का। तो उसके बाद जो है जैसे ही इन्होंने ये पैगाम इनको पाया और ये इन्होंने पढ़ा, इनको जैसे ही इनको पता चला इस बारे में, वो बहुत डिप्रेस हो गए और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए। और उसके बाद फिर वो बैठ गए और उसके बाद वो लिखते हैं मौला को कि जो आपने कहा मेरे आका, मैं वो चीज़ पे साबित कदम रहूँगा चाहे कुछ हो जाए, और मैं आपकी हर एक एक बात मानूंगा, चाहे आप जो भी कुछ कह दें मैं हर एक बात मानूंगा। लेकिन मौला आप सिर्फ एक चीज़ अर्ज करूंगा कि मैं इस साल हज को बहुत ज़्यादा मिस करूंगा, यानी कि हज नहीं जा पाया तो इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करूंगा कि इस साल मैं हज नहीं जा पाया। तो उसके बाद कुछ आप कह सकते हैं कि मौला की तरफ से एक साइन हुआ, यानी कि मौला की दस्तखत के साथ एक आता है एक उनके पास ख़त, और उसके अंदर मौला कहते हैं कि तुम्हें गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़माने का इमाम कह रहा है, मौला कह रहे हैं हमारे, तुम्हें गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हें जल्द ही हज की जो सादत है वो हासिल कर देगा। ये मौला फरमाते हैं। मतलब सिर्फ मौला यही कह दे कि तुम्हें गमगीन होने की, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, तो मौला ये फरमाते हैं कि तुम्हें गमगीन या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हें जल्द ही हज पे जाने की सादत हासिल करेगा। उसके बाद अगले साल जो है अली जो है वो एक ख़त लिखते हैं मौला को और परमिशन मांगते हैं कि क्या मौला मैं इस साल हज को चला जाऊँ। तो उसके बाद मौला कहते और हज को चला जाऊँ ये लिखते हैं, और उसके बाद लिखते हैं कि मैंने मोहम्मद इब्न अब्बास को अपना एक पार्टनर चूज़ किया, यानी कि जर्नी में, सफ़र पे। पहले ज़माने में मुश्किल होता था, घोड़ों पे जाया जाता था, तो मैंने चूज़ किया है मोहम्मद इब्न अब्बास को अपना राइडिंग पार्टनर, और उसके साथ में जा रहा हूँ। तो क्या ये मेरे लिए बेहतर है? देखिए हर एक एक छोटी छोटी डिटेल जो है वो मौला से परमिशन ले रही, ऐसा बात अपने आप को बताइए, ऐसी बनिए, ऐसे ऐसे साबित कदम हुई कि मौला से हर एक एक चीज़ की हम सबको इजाज़त मांगनी चाहिए कि ये करूँ मौला, अगरचे आप राज़ी हैं, ना करूँ, हज भी ना करिए अगरचे मौला राज़ी ना हो। समझे आप? मतलब वाजिबात जो है वो मौला उस पर अपर हैंड रखते हैं। मौला ने मना कर दिया, मतलब मना कर दिया, मतलब अल्लाह ने भी मना कर दिया, मौला ने मना किया नहीं कि अल्लाह ने मना किया। तो उसके बाद मौला को ये लिखते हैं, फिर मौला की तरफ से जवाब आता है। शहनशाह ज़माना कहते हैं, साहिब ज़मान कहते हैं, नरगिस चश्मन कहते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं कि असदी जो है वो एक अच्छा पार्टनर है, और अगरचे असदी जो है वो चलने को तैयार हो जाए तो तुम किसी और को उसके ऊपर तरजीह ना देना। मौला की तरफ से जवाब आता है। और उसके बाद अली जो है वो असदी से पूछते हैं, और असदी जो है वो चलने को तैयार हो जाते हैं, और फिर असदी और अली जो है वो हज के लिए चले जाते हैं। तो मैं आपको इस पूरे वाक़े में, वाक़े इतना ही है, मैं आपको इस पूरे वाक़े में ये बताना चाह रहा था कि हर एक एक छोटी बात, हर एक एक आपकी ज़िंदगी की पहलू, हर एक एक चीज़ें जो छोटी छोटी आपकी दुनिया में होती रहती है, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, माशी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, मौला से तलब कीजिए, मौला से जवाब मांगिए, किसी को भी मत बुलाइए, नहीं, सिर्फ मौला, सिर्फ मौला, मौला मौला, बस मौला। देखिए मौला, वो जुमला आपने सुना कि तुम्हें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ही मतलब सिर्फ इतना ही मौला का वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। ये जो पैगामात अली भाई ने पढ़े, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, आप और मैं दुआ करते हैं कि हम मौला को बिलमुशाफा देंगे, हम उनके कदम बोसी करें, हम उनके सामने जाकर अपने आप को गिरा दें कि मौला आपको जो करना है हमारे साथ आप कीजिए, और जो भी आप कहेंगे उसमें हम राज़ी हैं। फ़कत नाम से नहीं, फ़कत कहने से नहीं, आपके किरदार और अमल और सारी चीज़ों में वो चीज़ दिखनी चाहिए, वो चीज़ आया होनी चाहिए, वो चीज़ वाज़ेह तौर पे दिखाई देनी चाहिए। और मौला का अगरचे आप नज़दीक चाहते हैं तो जो भी मौला के अहकाम है, मौला ने जो बताया है, उसके बिना तो आप नहीं जा सकते। अगरचे कोई शख्स कह रहा है कि आप ये करो, और अगर आप उसकी बात नहीं मान रहे हो और फिर भी आप कहते हैं कि हाँ मैं उस बहुत शख्स को चाहता हूँ या उसका बहुत नज़दीक तर हूँ या होना चाहता हूँ, तो ये बात बैठती नहीं, सेंस नहीं बनाती। तो आपको चाहिए कि मौला ने जो जो कह दिया वो सब करना है आपको, और फिर मौला से ऐसा कनेक्शन कायम करना है कि आप और मौला के दरमियान कोई नहीं है। मतलब मैं तो फील नहीं करता कि दरमियान कोई होना चाहिए, लेकिन आप सबकी अलग अलग तरीक़ेकार है, कोई किसी थ्रू रास्ते से जाता है, कोई कहीं से जाता है, लेकिन फाइनली अगर चाहे मौला तक पहुंच रहा है, यही हमारा मेन है, यही हमारा एजेंडा, ये हमारा एम और अचीवमेंट है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब मौला ने कह दिया कि तुम्हें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, तो
उसकी तो जिंदगी तर गई। मतलब ये मतलब मुझे फील हुआ बहुत ज्यादा, पता नहीं आप लोगों को फील हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वाली बात थी कि हर एक एक चीज में मौला को महसूस कीजिए, मौला को फील कीजिए यार। मौला मौजूद हैं, फकत आपको अलअजल कहने के लिए नहीं रखा गया है यार। मौला को बुलाइए या वहां तक चले जाइए, और मौला खुद फरमाते हैं कि तुम अपना किरदार ऐसा बनाओ कि हम तुम तक आए। तुम्हें हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम तुम तक आएंगे। वो एक दुकान वाला वाकया सुना होगा ना, अगर नहीं सुना तो जरूर सुने। तो वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है इंशाल्लाह ताला। चीजें जो है वो मुकम्मल हो रही है, चीजें जो है उस तरीके से पेश आ रही है, बहुत ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। जो लोग भी ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये बात पे विचार या विमर्श कर रहे हैं कि नहीं हम गलत प्रूफ करेंगे मुझको, मेरी क्या औकात और बिसात है, मेरा क्या, मुझे क्यों सुन रहे हैं आप, मेरी क्या औकात है। मैं मौला का जिक्र कर रहा हूं इसलिए आप मुझे देख रहे हैं, वगरना मेरी कोई औकात बिसात नहीं है। तो मुझे गलत सही प्रूफ मत कीजिए, दुआ कीजिए कि मौला आ जाए, चाहे कुछ हो जाए मौला आ जाए। हमेशा की तरह की बात कहूंगा कि तू मैं नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। और हाँ, हर एक एक चीज में मौला की इजाजत, परमिशन और उनकी रजामंदी ढूंढिए अगर जो है कामयाब, वरना आप खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।